नमस्ते दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रसिद्ध कहावत है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि अगर आपके मन का ना हो तो वह उस ऊपर वाले के मन का होता है। और कहते हैं ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं करता। एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करती हूँ। हो सकता है ये कहानी आपने पहले कहीं सुनी हो या पढ़ी हो। अगर नहीं सुनी तो आज ज़रूर सुनिए। कहानी बहुत ही शानदार है। एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया। मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू था। जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था उसने लड़के से कहा, आपका इंटरव्यू हो गया है, अब आप अपनी मेल आईडी बता दीजिए, जैसा भी होगा हम आपको सूचित कर देंगे। उस लड़के के पास कोई ईमेल आईडी नहीं थी। उसने कहा, मेरे पास मेल आईडी नहीं है। तो कंपनी वालों ने कहा, अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो हमें खेद है, हम आपको इस कंपनी में नहीं रख सकते। अब उस बेरोज़गार लड़के के पास वापस आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो बाहर निकल आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी जीने के लिए करूं तो क्या करूं। उस लड़के की जेब में मात्र 100 रुपये थे। वह 100 रुपये लेकर मंडी पहुंचा और वहां से टमाटर खरीदे। टमाटर खरीदने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना इन टमाटर को बेचने के लिए निकल जाऊं। घर घर जाकर उसने टमाटर बेचे। शाम तक उसके पास जो पैसे थे, मतलब 100 रुपये, वो दुगने हो गए, यानी 200 रुपये। उसे लगा कि ये भी सही तरीका है जीवन जीने के लिए। कोई और विकल्प है नहीं मेरे पास और नौकरी भी नहीं है। करूं तो क्या करूं? फिर अगले दिन 200 से 400, 400 से 8, 8 से 16, 16 से 28। अब इस तरह उसकी कमाई बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लगभग साल भर के अंदर इस लड़के ने एक ट्रक खरीद लिया। फिर उसने कुछ मुलाजिम यानी नौकर रख लिए जो जाकर सब्जियां बेचने लगे। 4 साल में इस लड़के का खुद का सुपरमार्केट हो गया। और 4 साल के बाद उस लड़के के जहन में आया कि अब अच्छी खासी इनकम है, सुपरमार्केट है, इतने सारे लोग हैं, तो मुझे एक इंश्योरेंस करवाना चाहिए। उसने इंश्योरेंस कंपनी वाले को कॉल करके बोला, भाई मुझे एक इंश्योरेंस करवाना है तो आप आ जाइए। तो जो एजेंट था वो वहाँ पहुँचा और बोला, सर औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं, ये फॉर्म भर दीजिए और आप अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए। फिर उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा कि मेरी ईमेल आईडी होती तो आज मैं यहाँ ना होता। दोस्तों, ज़िंदगी में अनेकों बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन शायद ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही सोच के रखा हो सकता है उस हार में आपकी कोई बड़ी जीत छुपी हुई हो। अगर ज़िंदगी में आप कुछ पाना चाहते हैं तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। धन्यवाद।